नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे परिवार के सदस्य बनें। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं 14 मई 2025 को, इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे मकर राशि वाले जातकों, आपके लिए यह 14 मई 2025 का राशि परिवर्तन किस तरह के नए नए अवसर लेकर आ रहा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अभी जो कि अपने वृषभ राशि में स्थित हैं, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं और शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों में शत्रुवत व्यवहार होता है। इस शत्रुवत व्यवहार के कारण देवगुरु बृहस्पति जो पिछले एक साल या 12-13 महीनों से आपको कोई भी अच्छा फल नहीं दे पाए थे, उनकी इतनी एनर्जी आपको नहीं मिल पाई थी, वो अब आपको शुभ फल देने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब जो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और ये मिथुन राशि जो है वो राजकुमार बुध की राशि है, ग्रहों के राजकुमार की राशि है, ये ग्रहों के युवराज की राशि है और बुध देव की और देवगुरु बृहस्पति की मित्रवत व्यवहार भी है। ऐसे में आपके लिए यह जो समय आ रहा है 14 मई 2025 के बाद में बहुत ही बेहतरीन समय आपके लिए आ रहा है। इस समय में आपको अच्छे रिजल्ट्स आपके प्राप्त होंगे। अपने मित्र की राशि में प्रवेश करने से देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देने को लिए बहुत ही तत्पर रहेंगे, क्योंकि पिछले एक साल से वो बिल्कुल भी आपको आपके कार्यों के फल नहीं दे पाए थे। अब क्योंकि अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे, ऐसे में आपके लिए जो पिछले समय का उनका जो फल देने के वो था, वो भी अब आपको उनकी कृपा प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। मेरे मकर राशि वाले जातकों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके छठे भाव में होगा। छठे भाव में वैसे तो ज्योतिष के हिसाब से कोई भी ग्रह जो छठे, 8वें या 12वें भाव में होते हैं वो शुभ फल नहीं देते हैं, पर अगर छठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठ जाता है तो आपको वह जो है बहुत ही अच्छे फल भी देने के लिए तैयार रहता है। अगर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए और वो भी मित्र की राशि में बैठ जाए तो और भी अच्छा फल उसका प्राप्त होता है। यह सोने में सुहागा वाला काम हो जाता है, सोने में सुहाग वाली जो बात हो जाती है। इससे आपको अब ये मानिए कि 14 मई 2025 के बाद में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय आपको प्राप्त होगा। इस समय में आपके जो भी बनते हुए कार्य हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जो आपके कोई रुके हुए कार्य थे, कोई अटके हुए आपके कार्य थे या जिन कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, वो कार्य भी अब आप आसानी से उनको पूरा कर लेंगे। मित्रों, छठे भाव में बैठने के कारण आपको अब अच्छे फल प्राप्त होंगे। छठे भाव से हम जो देखते हैं वो रोग, ऋण, शत्रु, ये हम देखते हैं। तो रोग, ऋण, शत्रु का अब आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि रोग के हिसाब से आपके अगर कोई भी लंबी बीमारी कोई चल रही थी तो वो बीमारी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य में आपके काफ़ी सुधार दिखाई देगा और आपको इस समय बहुत ही सफलता, आपका जो स्वास्थ्य है उसमें आपको एकदम से ऐसा परिवर्तन दिखाई देगा कि आपकी जो बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, आपके डॉक्टर के इलाज आपको नहीं लग रहे थे या आप परेशान हो रहे थे, कष्टों से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा था, वो अब आपके स्वास्थ्य में बहुत ही परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई देगा। स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा इस समय में रहेगा। मित्रों, दूसरा जो हम देखते हैं छठे भाव में वो ऋण होता है, जिसको कि हम कर्जा कह सकते हैं या लोन कह सकते हैं। कोई ऐसे में आपके ऊपर अगर कोई भी
लोन आपने लिया हुआ है, कर्जा आपने कोई लिया हुआ है और आप ईएमआई भरने में अगर कोई परेशानी आपको आ रही थी, साहूकार से कर्जा लेकर उसकी किस्तें आपके ऊपर चढ़ती चली जा रही थी, वो अब किस्तें आप धीरे धीरे करके पूरा करने में सफल रहेंगे। मित्रों, यह जो समय है, इस समय में अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो वो लोन की भी आपको अब प्राप्ति हो सकती है। मतलब आप लोन का भुगतान भी करने में सफल रहेंगे और नया लोन अगर आप अपने व्यापार के वृद्धि के लिए लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरा जो भाव हम छठे भाव से हम देखते हैं वो शत्रुता का भाव होता है। तो इस समय आपके जो शत्रु हैं वो आपके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। अगर आपके कोई भी बिजनेस राइवल्स हैं तो वो आपसे और अभी तक आपको उनकी वजह से नुकसान पहुंच रहा था, आपके बिजनेस ठीक तरह से नहीं चल रहा था, आपके बिजनेस राइवल्स की वजह से वो अब आपके कमज़ोर होते हुए दिखाई देंगे, शत्रु आपके कमज़ोर हो जाएंगे और आपको आपके बिजनेस में एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में आप कामयाब रहेंगे। नई ऊंचाइयों जब आप पहुंच जाएंगे बिजनेस में तो आपके लिए धन भी जो है आपकी अच्छे आगमन से आपको आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय अगर कोई भी मेरे जातक एडवोकेट हैं तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छा समय रहेगा और उनको इस समय जुडिशरी के कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, अगर आपके ऊपर भी कोई कोर्ट केस इस समय में चल रहा है और वो काफ़ी लंबे समय से उसका डिसीजन नहीं आ रहा है तो अब आप ये मानिए कि 14 मई 2025 के बाद में उस केस के डिसीजन होने के भी आपको अवसर दिखाई देंगे। डिसीजन आपके फेवर में आएंगे और ये जो डिसीजन आपके फेवर में आएंगे इससे आपको बहुत ही खुशियों की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस समय आपके लिए ये जो समय है वो बहुत ही बेहतरीन समय आ गया है। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि ये अगर आप कोई भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं या उसका कोई आपके 14 मई के बाद में कोई इंटरव्यू है तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। कोई आप यूपीएससी का आईएएस बनने के लिए या कोई आप स्टेट सर्विसेज के लिए भी कोई आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई वाइवा आपका है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपकी गवर्नमेंट की नौकरी लग सकती है। पर इसके लिए मेरे मित्रों आपको मेहनत अभी से स्टार्ट कर देनी है। इस समय में आप कोई भी कोचिंग आप कर लीजिए, ट्यूशन कर लीजिए या आप अपने कोई भी टीचर जो आपके हैं या कोई आपके मेंटर जो हैं उनसे आप गाइडेंस लेकर अभी से ही मेहनत करके तैयारी करने में जुट जाइए जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। लग्न से आप पढ़ाई करते रहिए तो आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की आपकी जो 5वीं दृष्टि जो अब पड़ेगी, अब दृष्टि का प्रभाव आपको बता रहा हूँ। 5वीं दृष्टि जो आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, इस कर्म भाव पर पड़ने से आपके लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर लेकर आ रही है। इस समय में आपके जीवन में अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार की आपके पास में कमी है, आप ट्राई करते करते थक गए हैं, इंटरव्यू देते देते आप थक गए हैं पर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो अब आपके नौकरी के भी पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको आपकी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, अगर आप स्थान परिवर्तन के इच्छुक हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो यह भी आपको अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। मित्रों, इस समय में ये जो 14 मई के बाद में जो पीरियड आ रहा है, अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन आपका रुका हुआ है, आपके अधिकारी से अगर आप बात करेंगे तो अब आपके अधिकारी जो है प्रमोशन के लिए आपके तैयार हो जाएंगे। मित्रों, इस समय 14 मई के बाद में आपके वेतन वृद्धि के भी पूरे योग बन रहे हैं। आपको कोई भी इंक्रीमेंट प्राप्त हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी और ये 12वें भाव पर जो आपकी दृष्टि पड़ेगी इससे आपके विदेश यात्रा के पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। विदेश में अगर आपका कोई भी पैसा अटका हुआ है जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं, वो पैसे की अब आपको वापसी प्राप्त हो सकती है। मित्रों, विदेश में आपके कोई भी महिला जो हैं वो आपको इस कार्य के लिए मदद कर सकती हैं। आप महिलाओं का जितना सम्मान करेंगे, महिलाओं का जितना आदर करेंगे, आपके लिए उतना ही ये मानिए कि इस समय में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आपको इस समय में विदेश यात्रा के भी पूरे योग बने हुए हैं। आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वीज़ा में कोई रुकावट आ रही है, वो अब आपकी सब दूर होती हुई दिखाई देगी और आपका पासपोर्ट भी बन जाएगा, वीज़ा भी आपको मिल जाएगा और आपकी सफलता आपको विदेश यात्रा की पूरी हो जाएगी। मित्रों, इस समय में मेरे जो विद्यार्थी जातक हैं वो अगर पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो वो अगर अप्लाई करेंगे तो उनको सफलता होगी और उनका विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एजुकेशन के हिसाब से यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे मित्रों जो विदेश में अभी रह रहे हैं और उनको ग्रीन कार्ड की प्रॉब्लम आ रही है, यह ग्रीन कार्ड की उनको प्रॉब्लम 14 मई के बाद में सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। जो मेरे मकर राशि वाले जातक हैं और उनको ग्रीन कार्ड के लिए बार परेशानी हो रही है, वो अब परेशानी नहीं रहेगी 14 मई के बाद में। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो 12वें भाव पर पड़ रही है, इससे मेरे जो मकर राशि वाले जातक हैं उनको धार्मिक यात्रा के भी पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में वो धार्मिक कार्यों में भी भाग ले सकते हैं, समाज के कार्यों में भाग ले सकते हैं, समाज में उनका मान सम्मान प्राप्त होगा और यह समय जो है एक और आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाला है कि यह जो समय रहेगा 14 मई के बाद में, इस समय में आपके खर्चों में अपने आप ही आपको ऐसा दिखेगा कि जो आपके अनावश्यक कोई भी खर्चे हो रहे थे, फिजूल खर्ची कोई भी हो रही थी, वो सब खर्चों पर आपको कंट्रोल लगता हुआ दिखाई देगा। ये जो खर्चों पर कंट्रोल लगेगा, इससे आपके जो सेविंग्स है वो आपकी बढ़ जाएगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा और आपके पास में फाइनेंशियल जो पोजीशन आपकी है, जो अभी तक डगमगा रही थी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई अब आपको दिखाई देगी। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी। ये धन भाव पर पड़ने से आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड मनी आपको प्राप्त होगी। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपकी ये मनी कहाँ से आई है और ऐसी अच्छी मनी आपको प्राप्त हो जाएगी। कोई भी आपको जैसे कोई लॉटरी आपकी लग गई या कोई आपने शेयर्स आपने ख़रीदे हैं, उसमें आपको एकदम से रेटें जो है बहुत चेंज होती हुई दिखाई देंगी, या आपने कोई प्रॉपर्टी आपने ख़रीद रखी है तो आपको उस प्रॉपर्टी के दामों में बहुत ही बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और आपको यह जो समय रहेगा अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए सोर्स से आपको धन आगमन के रास्ते प्राप्त होंगे, धन आगमन होने के आसार आपको मिलेंगे। मित्रों, इस समय में आपके 14 मई के बाद में विवाह के योग्य जो मेरे जातक हैं, जिनके कि विवाह में अभी तक कोई भी अड़चन आ रही थी, विवाह नहीं हो रहे थे, मेरे मकर राशि वाले दर्शक जो परेशान हो रहे थे कि विवाह कब होगा, क्या होगा, वो अब विवाह के योग भी उनके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए नए रिश्ते आपको प्राप्त होंगे और आपके जो भी आपकी विवाह से संबंधित कोई भी परेशानी थी, जैसे कोई आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं दे रहा था या आपके कोई भी किसी भी तरह की अड़चन कोई आ रही थी, वो अब आपके मान लीजिए कि भगवान की तरफ से आपका रास्ता खुल गया है विवाह के लिए। मेरे जो भी जातक हैं जो कि विधवा हैं या विधुर हैं, उनके लिए भी या डिवोर्सी हैं, उनके लिए भी यह समय दूसरे विवाह के लिए बहुत ही शुभ समय अब आने वाला है। इस समय में उनके भी विवाह के पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, जून के बाद में
आपके जो मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा, इससे आपको उससे आपको आपके जीवन में बहुत ही जो वैवाहिक जीवन में परेशानी आपके आ रही थी, दाम्पत्य जीवन में आपके परेशानी आ रही थी, वो परेशानी भी अब आपकी दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में जो आपके वैवाहिक जीवन साथी के साथ में मन मुटाव चल रहे थे, बात बात में आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते थे, कहा सुनी हो जाती थी, कलेश हो जाता था, वो सब आपके अब दूर होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, यह जो समय आ रहा है, इस समय में आपके लिए आपके परिवार में कोई भी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। परिवार में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। मित्रों, इस समय बृहस्पति देव की कृपा आप पर बनी रहे, इसलिए आप देवगुरु बृहस्पति के जो उपाय हैं उनको अगर आप करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। और सबसे ज़्यादा तो जो ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने जो भी आपके धार्मिक साधु संत हैं उनका आप आदर करें, उनका सम्मान करें, और आप अपने माता पिता का जितना आप सम्मान करेंगे उतना आपके लिए शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के लिए आप पीले वस्त्र पहने तो आपको सफलता प्राप्त होगी और आपके कार्यों में भी आपको सफलता मिलती जाएगी। सपोज अगर आपके मित्रों ड्रेस कोड की वजह से आप अगर पीले का वस्त्र नहीं पहन पाते हैं तो आप एक पीला रुमाल ही अपने पास में रख लीजिए, इससे भी आपको सफलता मिलेगी। पर पीली कोई भी चीज़ आप अपने साथ में ज़रूर रखिए। अगर पीला रुमाल भी अगर पॉसिबल नहीं है तो आप एक हल्दी की गांठ लेकर पीले कपड़े में बांधकर आप उसको अपने जेब में रख सकते हैं, इससे भी आपको सफलता मिल जाएगी। मित्रों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है बहुत ही शुभ रहे, मंगल में रहे, इसी कामना के साथ में आपके लिए बहुत ये मान रहा हूँ कि भगवान आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आपका जीवन मंगल में रहे। इसी कामना से मैं आपको यही दोबारा से वो करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे और मेरे परिवार के सदस्य बन सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर अभी तक नहीं बने हैं तो मेरे चैनल के मेंबर बने, जिससे कि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की अगर आपकी कुंडली में स्थिति अच्छी है तो आपके लिए यह बहुत ही बेहद शुभ परिणाम लेकर आएगी। अगर आप कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।